बहुत दूर एक देश में एक जंगल था। यह जंगल अपने रहस्यों और कहानियों के लिए मशहूर था। यह बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसकी सुंदरता ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पेड़ बहुत ऊंचे और मजबूत थे। उनकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश करती थीं। वो हवा में एक दूसरे से फुसफुसाते थे। उनकी फुसफुसाहट में एक अनोखी धुन थी। रंग बिरंगे फूल हर जगह खिले हुए थे। उनकी खुशबू से पूरा जंगल महकता था। लाल, पीले और नीले, उन्होंने जंगल को बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा बना दिया था। फूलों की यह रंगीन दुनिया किसी सपने जैसी लगती थी। यह था फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स, अजूबों और जादू की जगह। यहाँ हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। छोटे छोटे जानवर जंगल में रहते थे। वे इस जादुई दुनिया के अभिन्न अंग थे। पेड़ और फूल उनके दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। चिड़ियां डालियों पर मीठे मीठे गीत गाती थीं। उनकी मधुर आवाजें पूरे जंगल में गूंजती थीं। फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स, एक खुशहाल जगह थी। यहाँ हर कोई खुश और संतुष्ट था। यह जीवन और प्यार से भरा था। यहाँ हर जीव एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। यहाँ की हवा हमेशा ताजी और साफ रहती थी। यह हवा हर किसी को नई ऊर्जा से भर देती थी। जंगल के जमीन पर सूरज की किरणें नाचती थीं। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं था। फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स, एक जादुई जगह थी। यहाँ हर पल एक नया चमत्कार होता था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सपने सच होते थे। यहाँ हर किसी की कल्पनाएं हकीकत बन जाती थीं। फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच तितली नाम की एक परी रहती थी। वह जंगल के हर कोने को जानती थी और हर पेड़, हर पौधे से उसकी दोस्ती थी। उसके बहुत ही खूबसूरत और चमकदार पंख थे। जब वह उड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में रंग बिखर रहे हों। वे सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। उसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो जाता था। तितली एक दयालु और प्यारी परी थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी का दिल जीत लेता था। वह फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स और उसके सभी जीवों से प्यार करती थी। हर सुबह वह सभी को गुड मॉर्निंग कहती थी। तितली का दिल बहुत ही नरम था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह जंगल के हर पौधे और जानवर की परवाह करती थी। वह बीमार पौधों को ठीक करती और घायल जानवरों की देखभाल करती थी। वह फूलों से बातें करती थी और चिड़ियों को गीत सुनाती थी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो सबको भा जाती थी। सभी तितली से प्यार करते थे। उसकी उपस्थिति में सबको सुरक्षा और खुशी का एहसास होता था। वह जहाँ भी जाती थी खुशियाँ बिखेर देती थी। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता था। जंगल में तितली की हंसी संगीत की तरह होती थी। उसकी हंसी सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वह अपनी प्यारी सी मुस्कान से खुशियाँ फैलाती थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को खुश कर देता था। जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। उसकी कहानियाँ सुनने के लिए बेताब रहते थे। उसकी कहानियाँ सुनकर सबको प्रेरणा मिलती थी। तितली सभी की सच्ची दोस्त थी। वह हमेशा सबके साथ खड़ी रहती थी और सबकी मदद करती थी। हर सुबह तितली सूरज के साथ उठती थी। वह एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ान भरती थी। हर एक का नरम स्पर्श से अभिवादन करती थी। वह मधुमक्खियों को रस इकट्ठा करने में मदद करती थी। वह तितलियों के साथ लुका छिपी खेलती थी। तितली ने छोटी चिड़ियों को उड़ना सीखने में मदद की। उसने अपने जादू से फटे हुए मकड़ी के जाले को ठीक कर दिया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके खोजती रहती थी। तितली जहाँ भी जाती थी दयालुता फैलाने में विश्वास करती थी। वह फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स को और बेहतर बनाने में अपने दिन बिताती थी। वह परछाइयों को दूर भगाती थी और हर कोने में रोशनी लाती थी। तितली जंगल की सच्ची रक्षक थी। एक धूप वाली दोपहर तितली ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये रोने की आवाज थी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक खुले मैदान में आ गई। वहां एक रोते हुए विलो के पेड़ के पास उसने 3 बच्चों को देखा। वे खो गए थे और डरे हुए थे। बच्चे अपने गांव से बहुत दूर थे। वे फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स में भटक गए थे और उन्हें अपना रास्ता वापस नहीं मिल रहा था। अब जंगल उन्हें बड़ा और डरावना लग रहा था। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। तितली को उन बच्चों पर तरस आया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तितली जानती थी कि उसे उनकी मदद करनी होगी। वह आसमान से नीचे उड़ी और उनके सामने धीरे से उतर गई। तुम लोग क्यों रो रहे हो, छोटे बच्चों? तितली ने प्यार से पूछा। बच्चे हैरानी से ऊपर देखने लगे। उन्होंने पहले कभी परी नहीं देखी थी।
सबसे छोटी बच्ची, जिसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं, ने जंगल की ओर इशारा किया। हम खो गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें नहीं पता कि घर कैसे जाना है। बाकी दोनों बच्चे उदास होकर सिर हिलाते हैं। वे थके हुए थे और भूखे थे। फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तितली ने धैर्य से उनकी बात सुनी। वह उनके डर और उदासी को महसूस कर सकती थी। चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्माहट थी। मैं तुम्हें वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करूंगी। बच्चे आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगे। तितली ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने उनके सिर पर चमकता हुआ धूल छिड़का। यह चमकता हुआ और टिमटिमाता हुआ जंगल के रास्ते को रोशन करता था। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। मुझे एक छोटा रास्ता पता है। बच्चे तितली के पीछे पीछे फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स में चले गए। वे उसके साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब जंगल उन्हें इतना डरावना नहीं लग रहा था। तितली की उपस्थिति ने उन्हें सुकून दिया। हर कदम के साथ उन्हें और उम्मीद महसूस हो रही थी। तितली का जादू उन्हें घर ले जा रहा था। फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स, जो कभी भूल भुलैया लगता था, अब एक दोस्ताना रास्ता लग रहा था। जैसे ही वे चले, तितली ने उन्हें जंगल के जानवरों के बारे में कहानियां सुनाई। उसने उन्हें पेड़ों और फूलों के बारे में मीठे गीत सुनाए। बच्चे हंसे और अपना डर भूल गए। तितली ने उन्हें दिखाया कि तितलियों से कैसे बात करनी है और हवा की फुसफुसाहट को कैसे सुनना है। उसने उन्हें प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना सिखाया। बच्चे उसके जादू और दया से हैरान थे। घर वापस जाने का सफर आश्चर्य और खुशी से भरा था। तितली की उपस्थिति ने उनके डर को उत्साह में बदल दिया। फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स, इतना जादुई कभी नहीं लगा था। जल्द ही वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए। बच्चे अपने गांव को पहचान गए। वे दौड़कर उसकी ओर भागे। उनके दिल राहत और खुशी से भर गए। उन्हें देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। बच्चे तितली को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन वह चली गई थी। वे अपने दिलों में जानते थे कि दयालु परी उनकी देखभाल कर रही है। वे फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। वे अपनी कहानियां सुनाने के लिए उत्सुक अपने घरों में भागे। उनके माता पिता ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनकी सकुशल वापसी के लिए आभारी थे। गांव ने उनकी घर वापसी का जश्न खुशी के साथ मनाया। तितली दूर से देख रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने बच्चों को उनके घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की थी। वह जानती थी कि वे फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलेंगे। तितली जंगल के बीचों बीच लौट आई। उसने अपना जादू और दयालुता फैलाना जारी रखा। वह जानती थी कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वह फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स की रक्षक बनकर खुश थी। जंगल पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रहा था। फूल पहले से ज्यादा चमकीले खिले हुए लग रहे थे और चिड़ियां और भी मीठे गीत गा रही थीं। फुसफुसाता हुआ जंगल, विस्परिंग वुड्स, तितली के प्यार और देखभाल के लिए आभारी था। बच्चे फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि दयालुता शक्तिशाली होती है। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना और जरूरतमंदों की मदद करना सीखा। उन्होंने अपनी कहानियां गांव में सभी के साथ साझा की। उन्होंने उन्हें दयालु परी, तितली और फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स में उनके द्वारा अनुभव किए गए जादू के बारे में बताया। उन्होंने दूसरों को दयालु और दयावान बनने के लिए प्रेरित किया। बच्चे प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के साथ बड़े हुए। उन्होंने तितली के सबक को याद रखा और हमेशा दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। वे जानते थे कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी दूसरों के लिए खुशी ला सकता है। तितली की कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता एक जादुई शक्ति है। यह शक्ति न केवल हमारे जीवन को बदल सकती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह दिलों को ठीक कर सकता है, आशा जगा सकता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। जब हम दयालुता दिखाते हैं, तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने दिलों में भी खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। तितली की तरह हम सभी दयालु और दयावान बनना चुन सकते हैं। दयालुता का चुनाव करना हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सकता है। हम अपने दोस्तों और परिवार के प्रति दयालु हो सकते हैं। उनके साथ समय बिताना, उनकी मदद करना और उनके प्रति सहानुभूति दिखाना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है।
हम जानवरों और प्रकृति के प्रति दयालु हो सकते हैं। जानवरों की देखभाल करना और पर्यावरण की रक्षा करना हमारे ग्रह को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखता है। हम अजनबियों और जरूरतमंदों के प्रति दयालु हो सकते हैं। उनकी मदद करना और उनके प्रति सहानुभूति दिखाना हमारे समाज को और भी मजबूत बनाता है। दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्यार और सकारात्मकता की लहरें पैदा करता है। यह लहरें हमारे चारों ओर फैलती हैं और दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। जहाँ भी हम जाएं, दयालुता फैलाएं। ये छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए दुनिया को एक उज्जवल और खुशहाल जगह बनाएं, जैसे तितली ने फुसफुसाते हुए जंगल विस्परिंग वुड्स में किया था। यह हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव है। याद रखें, दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। यह भाषा किसी भी सीमा या बाधा को पार कर सकती है। यह एक ऐसी भाषा है जो दुनिया को बदल सकती है। आइए हम सभी इस भाषा को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।